हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज इस वीडियो में आप वर्ग 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप 10th में 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम में अचीव कर पाओ। तो चलिए बिना किसी ज्यादा बकबक के डायरेक्ट सवाल को बनाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए इस क्वेश्चन से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे ऑब्जेक्टिव कैसे निकलेगा और सब्जेक्टिव कैसे निकलेगा। कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और सवाल को बनाते हैं, आप नोट्स करें। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं जो कि है 140। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कि इसमें भाग देंगे, सबसे छोटा से शुरू करेंगे और बड़ा 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 पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए किससे लग रहा है, तो 2 का अंश से लग रहा है। कैसे पता सर 2 से लग ही रहा है, तो जिसके अंत में 0 2 4 6 8 ये सब दिख जाए ना जिसके अंत में, तो आप 2 से भाग अवश्य लगाइएगा। तो यहाँ पे 2 से ही लगाते हैं क्योंकि इसके अंत में 0 है और 0 इसमें भी है। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 7 14, 0 का 0, फिर 0 से लगेगा सर क्योंकि 0 अंत में आ गया, बिल्कुल लगेगा। 2 से लगाएंगे तो 35। अब भाग देके देख लेना, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, क्यों सर, क्योंकि लास्ट में 5 और 5 इसमें नहीं आता है। तो एक तरीका और याद रखिए, यदि अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी, मतलब सभी अंक को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो यदि 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा। क्या मतलब, जोड़ के देखिए 3 5 8 जोड़ दिए तो 8 हुआ। क्या ये 3 का में आता है? नहीं, तो 35 भी 3 में नहीं आएगा। तो पहला याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा। 2 के लिए अंत में ये सब देखना है, 3 के लिए सबको जोड़ के और देखना है वो 3 का में आता है कि नहीं। और 4 के लिए आपको कैसे देखना है, अंत का 2 नंबर, अंत का या आखिरी 2 अंक 4 का में कटना चाहिए, है ना। जैसे देखिए 432 तो अंत में 2 अंक है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स है जो कि आप बचपन में ही पढ़े हैं, नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। जैसे 32 4 का पहाड़ा में आता है तो ये पूरा 4 का में आएगा। और 5 का रूल होता है जिसके अंत में 0 5 होगा वो 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से लगाएंगे 7 बार में और 7 से लगाएंगे 1 बार में, ठीक है। और फाइनली लिखेंगे 140 बराबर क्या क्या आया, 2 2 बार, 5 1 बार और 7। अब देखेंगे 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है। तो 2 के सर पे 2 लिख दीजिए, मतलब 2 का घात 2 या 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, और यही आपका आंसर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। और इससे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा सर, तो आपसे पूछ सकता है 140 में 2 का घात क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिएगा 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, तो 2 का घात 2 आंसर हो गया। ऐसे 5 का घात क्या होगा, तो 1, 7 का घात भी 1। तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आप इसे नोट कर लें। और आइए आप बनाते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि है 156। बस इसी प्रकार से लगाएंगे, 2 से लगेगा क्योंकि 6 है, तो 2 से, 2 7 14, 2 8 16। फिर लगेगा किससे, 2 से, है ना, 2 3 6, 2 9 18। फिर लगेगा किससे, 3 से 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। तो देखिए 156 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 क्या बार आया है, 2 बार गुना 3 गुना 13, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चेक भी कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 13 का गुना जब कीजिएगा तो ये 156 के करीब आ ही जाएगा। तो ये आपका आंसर है। बस इतना ही करके छोड़ देना है, इसमें आगे कुछ नहीं करना है। तो चलिए ये 2 सवाल का आप नोट कीजिए, बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसको मैं अभी बता रहा हूं, पहले इसको आप नोट कीजिए। अभी मैं इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके उतारिए। तो आइए इसको मिटाते हैं और यहां बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 38 25, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से तो नहीं लगेगा सर, 5 से लग जाएगा सर क्योंकि अंत में 5 है। 2 से क्यों नहीं, क्योंकि ये सब नहीं। 3 से भी लेकिन चेक कीजिए, सबको जोड़िए। तो 5 2 7 8 15 3 18, और 18 3 कान में है तो ये भी 3 कान से कटेगा।
आइए भाग देते हैं 3 से। 3 से लगाएंगे एक बार में, 3 दूना 6। देखिए आपको अगर ऐसे नहीं आए जैसे मैं फास्टली कर रहा हूं तो आप डिवाइड कर दिया कीजिएगा इसको कहीं रफ में, और ये सीखिए 3 दूना, देखिए 3 एकान 3 लगा दिए, 8 नहीं था तो 3 दूना 6 लगा दिए, तो 8 में 6 लगाया 2 बचा, और 2 पर 2 22, तो 22 में क्या लगेंगे 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। क्या फिर सर 3 से लगेगा? कोई बात नहीं, जोड़ के देखते हैं। 7 5 12, 2 14 1 15, बिल्कुल 3 से लगेगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। क्या फिर 3 से लगेगा? जोड़ के देखिए, 4 2 6 5 11, नहीं लगेगा क्योंकि 11 3 कान में नहीं है। तो आप किससे देंगे? 5 से देंगे। तो 5 से लगाएंगे तो कैसे लगेंगे? 5 थे 40, 2 बचा 40 लगाए तो 25, तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17, और फिर 17 से लगाएंगे 1। तो आपका जो 38 25 बराबर आया है वो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और इसको कैसे लिखेंगे? 3 दुगो है तो 3 के माथा पे 2, 5 दुगो है 5 के सर पे 2, यानी कि घात 2, अगुना 17। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस ये भी याद रखिए है ना कि कैसे किस में भाग देंगे, तो इससे टाइम कम लेगा। और ये जो तरीका बता रहे हैं इसको अच्छे से नोट करते रहिए। बस 2 क्वेश्चन बच गए हैं, आइए जल्दी से इस 2 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का समाप्त करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नंबर 4 नंबर कह रहा है 500 यानी 5005। अब इसमें किससे देंगे? तो देख सकते हैं आप एकदम क्लियरली कि ये दोनों ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 4 से, लेकिन 5 से कट रहा है ना? 5 से, 5 एकान 0 0 और सॉरी एकान, देखिए ना 5 एकान 5 0 0 5 एकान 5। अब ये किससे कटेगा? अब तो 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं, 7 से देखिए 7 से जब लगाएंगे तो 7 एकान 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 7 21, कट गया। अब ये किससे कटेगा? तो इसको आप 11 से भाग देके देखिए, है ना? ऐसे चेक करते रहिएगा। तो 11 से जब भाग देंगे तो 11 एकान 11, बचा कितना 3, 11 3 33, और फाइनली 13, 13 एकान 13। तो क्या आया? 5 0 0 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही आपका आंसर हो गया। इसमें तो कोई रिपीट है नहीं कि घात लिखेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब वीडियो को पॉज कीजिए, मैं हट गया हूं, और अच्छे से नोट कीजिए। और इस चैनल पे आपको 100 में 100 आएगा। मैं लाइव आऊंगा, ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सब्जेक्टिव बताऊंगा, मंथली जो एग्जाम होगा वो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। चलिए अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 74 29, ठीक है। अब इसमें किससे भाग लगाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से नहीं लगेगा, 3 से 9 2 11 4, 11 4 15 7 नहीं लगेगा, 15 7 22, 4 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 2 नहीं, ऐसे ही 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं। ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 से कट रहा है। किससे? 17 से। आइए मैं समझा के बताता हूँ कैसे कट रहा है 17 से। देखिए 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। पहाड़ा आपको आना चाहिए, मतलब टेबल आपको याद होना चाहिए। 17 चौका 68। अब 14 में से 8 जाएगा कितना होगा आप ही बताइए? 6, और ये कट जाएगा, फिर क्या उतरेगा? 2। अब तो लगेगा नहीं 68, तो 17 तिया लगाते हैं, 17 तिया 51, 1 6 में से 5 गया 1, 17 सत्ते 119, है ना? तो लगा देंगे ना 17 से, क्या आया? 4 3 7। ऐसे ही बोले थे आपको और नंबर को भाग देके देखने के लिए। अब इसको किससे लगाएंगे? तो अब ये 17 से भी नहीं कटेगा, अब इसको 19 से भाग देके देखते हैं। आइए तो 19 से जब इसको भाग देंगे तो 19 का 19, 19 दूना 38, और 19 तिया कितना होता है? 57, तो वो तो ज्यादा हो जाता है, तो 19 दूना लगाते हैं 19 दूना 38, ठीक है। तो 13 में से 8 जाएगा कितना होगा आप ही बताइए? 5, ये कट गया 7, 19 तिया 57, यानी कि जब 19 से भाग लगाए तो क्या आया? 23। अब फाइनली 23 से जब भाग लगाएंगे तो 1, तो यानी कि 74 29 बराबर हो गया 17 गुना 19 गुना 23,
और यही आपका आंसर हो गया। तो फाइनली आपने देखा ये पांचों क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। आप इसे नोट करें और ऐसे ही कोई अलग अलग नंबर लेकर के अपने मन से कुछ भी, है ना, और उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और उसमें किसी भी नंबर का घात पूछिए। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो 5 का भी घात 1, 7 का भी घात 1, मतलब पावर में कितना है वो देखना है, सबसे ऊपर में सबसे बड़ा वाला घात होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेना और बने रहो कंटिन्यूअसली। एग्जाम से पहले पूरा बुक फिनिश कर देंगे। अभी एक एक बन रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में 10-10 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व होगा और लाइव ही आएंगे शाम को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।